वेलकम बैक बच्चों। आज क्लास 11th में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल की वो वैल्यू निकालना सीखेंगे जो हमारे टेबल में नहीं थी। वैसे क्लास 10th में आपने 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ को आपने याद कर रखा है, लेकिन अगर 90 से ऊपर की वैल्यू अगर हमें जाननी पड़े या बतानी पड़े या लिखनी पड़े तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, इसकी हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे साइन 120 का वैल्यू या कॉस 240 का वैल्यू या 210 का वैल्यू या किसी भी अदर वैल्यूज़ को अगर हम लिखना चाहें कि इनका वैल्यू क्या होगा तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, आज के टॉपिक पे, आज के लेक्चर पे हम इसी चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि इसके लिए हमें 0 से 90 तक की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, और 90 तक की वैल्यूज़ याद हैं तो हम उसके आगे हम कहानी शुरू कर सकते हैं कि वैल्यू कितनी भी बड़ी हो हमें उसको लिखने में समस्या नहीं आती। इसके लिए कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऐसा हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। और यहाँ पर हम कह देते हैं ये ऑल पॉजिटिव, ये साइन और कॉस यहाँ लिख देते हैं, साइन और कॉस है, ये tan और cot, और ये sec और cos है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये ऑल पॉजिटिव का बॉक्स है, यानी इस क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। यानी इस बॉक्स में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव नहीं रहेगा। इस चीज़ को तो हमें समझना है। सेकंड बॉक्स में जो साइन और कॉसेक का रूम है, इसका मतलब ये है कि केवल और साइन और कॉसेक ही इसमें पॉजिटिव रह सकते हैं, बाकी कोई भी फंक्शन इसमें पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव होगा। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। थर्ड के लिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। और इसी तरह से जब हम यहाँ की फोर्थ की बात करेंगे तो sec और cos पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो पहली चीज़ ये है कि ये अपने अपने पर्सनल रूम है, ये साइन cosec का है, ये tan cot का है और ये sec cosec का है, और ये कॉमन रूम है, इसमें सबको पॉजिटिव ही रहना है, इसमें सबका राइट है, बाकी सबके अपने अपने सेपरेट रूम है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब पहले अपने रूम में जाएंगे तो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने रूम में पॉजिटिव होंगे, लेकिन दूसरे के रूम में जाएंगे तो नेगेटिव होंगे। अगर साइन की पोजीशन यहाँ आती है या साइन की पोजीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है तो ध्यान रखना साइन अपने आप को नेगेटिव करके रखेगा, पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव केवल वो अपने रूम में होगा। इसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी दिख रही है ये 90 की है और ये 270 की है। इसको हम 90 कहते हैं और इसको हम 270 कहते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट या राइट में कोई एंगल जब बनता है तो हमेशा उसका नाम बदलता है। ध्यान रखिए कि 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आता है तो हम उसका नाम चेंज करेंगे। अब नाम कैसे चेंज होंगे वो भी हम अभी बात करेंगे कि अगर साइन होगा तो वो कॉस हो जाएगा और कॉस होगा तो साइन हो जाएगा। tan थीटा होगा तो cot हो जाएगा, cot होगा तो tan थीटा हो जाएगा। सेक थीटा होगा तो कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक थीटा होगा तो सेक हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में, इस फॉर्मूले के तहत हम अपना नाम चेंज करेंगे। लेकिन कब नाम चेंज करेंगे? जब 90 और 270 हो। 90 प्लस माइनस कुछ भी हो, 90 और 270 किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में है तो हम उसका नाम चेंज करेंगे। इसके बाद 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा माइनस थीटा में नाम चेंज नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि इन दो फंक्शन में नाम चेंज नहीं होता, लेकिन इन दो फंक्शन में नाम चेंज होता है।
तो एक बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आपने सीख लिया तो मे बी सारी वैल्यूज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमसे कोई कहते हैं साइन 135 का वैल्यू, तो सबसे पहले चीज़ है कि साइन 135 ये 90 से ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए 135 को हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि 90, 180, 270 और 360 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। तो इसको ब्रेक कर लें। कहाँ से ब्रेक कर सकते हैं? 90, 180, 270 और 360, यही हमारी बाउंड्रीज होगी। तो हम इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले 90 प्लस 45 लिखेंगे। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यहाँ पर देखिए 90 प्लस थीटा में नाम चेंज होता है, इसलिए हम इसका नाम चेंज करेंगे। साइन को हम कॉस लिखेंगे, तो यहाँ पर कॉस आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड साइन का अपना रूम होता है, सेकंड साइन का अपना रूम होता है, साइन अपने रूम में जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव भी होगा। 90 है इसलिए नाम बदलेगा, और यहाँ पर 45, तो इसका वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। तो 135 का वैल्यू अगर हमसे पूछा जाएगा तो ये हमारा 1/√2 होना चाहिए। इसी तरह से अगर cos 210 का वैल्यू कहें तो cos 210 के लिए हम इसको फिर हम 180, जो भी इसके नियरेस्ट होता है, 180 नियरेस्ट है तो हम 180 प्लस 30 कह सकते हैं इसको। तो cos 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 हम इस पोजीशन पे आ रहे हैं। 180 प्लस 30 में नाम चेंज नहीं होता, तो cos को cos ही रखेंगे। लेकिन क्वाड्रेंट का पार्ट डिस्कस जरूर करते हैं। क्वाड्रेंट हमारा 180 प्लस 30 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos का नहीं बल्कि tan का बॉक्स होता है, और tan के रूम में cos जा रहा है, इसलिए इसका मतलब है ये नेगेटिव होगा। तो cos नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 30 रखेंगे, और cos 30 का जो भी वैल्यू होता है √3/2, तो यही वैल्यू हमारा cos 210 का होगा। इसी तरह से अगर tan 330 का वैल्यू कहा जाए तो tan 330 को भी हम इसके नियरेस्ट पार्ट में ब्रेक करेंगे। चाहे तो हम 270 प्लस 60 लिखते हैं, चाहे तो हम 360 माइनस 30 लिखते हैं। तो हमें जो अच्छा लगता है 360 माइनस 30, तो 360 माइनस 30, 360 में नाम चेंज नहीं होना है तो नाम चेंज नहीं कर देंगे। प्लस ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 360 माइनस 30, 360 माइनस 30, ये 360 है, माइनस 30 का मतलब पीछे जाना है। क्वाड्रेंट चौथा क्वाड्रेंट होगा, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस का रूम होता है, कॉस के रूम में tan जा रहा है, इसलिए नेगेटिव भी होगा। और इसका वैल्यू चूँकि हमारे पास है cos 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसलिए हम कह देंगे कि tan 330 का वैल्यू -1/√3 होगा। अब अगर हम इसको tan 660 डिग्री अगर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ध्यान रखिए कि ये 360 से भी बहुत ज़्यादा है। तो जब कभी ऐसी वैल्यू होती है तो 360 से भी ज़्यादा होता है तो हम उसको 360 से डिवाइड करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि उसके 360 के नियरेस्ट फॉर्म में उसको लिखा जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 360 माइनस 60। आप 360 × 2 720 होगा, 720 माइनस 60 करेंगे तो 660 आएगा। यहाँ पर 360 माइनस 60, ये 360 माइनस 60 यानी चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है, और ये 2 आपका बता रहा है कि ये 2 राउंड होंगे, यानी एक 360 होगा, दूसरा राउंड लेंगे तो 720 होगा। तो 2 राउंड और फिर 2 राउंड से थोड़ा पीछे आना है, 60 डिग्री पीछे आना है। तो निश्चित रूप से ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कॉस का रूम होता है, और इसलिए कॉस के रूम में tan जा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ ये नेगेटिव होना चाहिए। 360 है इसलिए नाम तो इसका हम नहीं बदल सकते, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 60 लिखते हैं, और इसका वैल्यू हमारा ये आएगा -√3।
कुछ और भी अगर हम देखने की कोशिश करें, जैसे cos 1440 डिग्री, तो 1440 डिग्री को अगर हम 360 से डिवाइड करें तो 75 cos 4 इंटू 360 प्लस 30। हमने फिर वही बताया कि जो 4 है ये 360 के 4 राउंड हैं, और 360 के 4 राउंड लगाने के बाद जब 30 डिग्री आगे बढ़ेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होता है, 360 होने की वजह से नाम भी नहीं चेंज होगा, और यहाँ पर 30 डिग्री, इसका वैल्यू cos 30 का वैल्यू हम जानते हैं √3/2, तो हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं √3/2। तो उम्मीद है कि आज ये शुरुआत है, कल हम इसी के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जैसे cos 120, cos 120, दूसरा tan 240, तीसरा sin 300, चौथा cos 240, पांचवा tan 330, छह cot 210, sec 120, 8 cos 300, cos 750, 9 tan 410, और लास्ट tan 153। ये 10 क्वेश्चन होंगे, इनको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, और हमें उम्मीद है ये आज आपकी बात समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो हम इसके लिए कल फिर मिलेंगे, कमेंट करना। वेलकम बैक बच्चों। आज कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इवन ये NCERT के हैं और बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डिफरेंशिएशन में कुछ पूछा जाएगा तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c have alpha and beta root, then you have to prove that tan alpha plus tan beta equal to 2b upon a plus c। तो आज हम इसी की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। यहाँ पर गिवन a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c। cos 2 थीटा को और sin 2 थीटा को हम किसी एक फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करें तो इसके लिए हमारे पास एक tan ऐसा कॉमन पार्ट है जिसमें हमें sin cos को हटाकर अगर हम किसी तरह से एक कॉमन क्वांटिटी ले आएँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम cos 2 थीटा को कॉमन क्वांटिटी के तौर पे a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा के जो 4 फार्मूले थे उसमें से एक फार्मूला है, प्लस b sin 2 थीटा के फार्मूले को हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू c। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा माइनस c
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। वो आपस में देख लेना किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हम टेन थीटा को एक साथ ले आए तो सी माइनस सी टेन थीटा ऐसा। तो इस टेन स्क्वायर को हम अगर एक साथ लिख लें तो हम लिख सकते हैं माइनस ए प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2b टेन थीटा प्लस ए माइनस सी इक्वल टू 0। इस माइनस को अगर हटाना है तो पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ए प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2b टेन थीटा प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। आज पढ़ाएंगे कर दो अभी आ रहा है। आज पंखा बंद करके पढ़ा रहा हूँ। अभी चेक कर रहे हैं। नहीं पढ़ा चालू करा रहा हूँ कुछ है ना। हाँ तो ठीक करा रहा हूँ। कितने देर लगेगा अभी? असल कल का जो टॉपिक मैग्नेटिक का था आज मैग्नेटिक का। अच्छा रुको।